2 साल के बाद जब वो मकान नहीं टूटा है, तब 2 साल के बाद पिछले दिसंबर से दबाव बना रहे हैं हमको फिर दोबारा रजिस्ट्री करने के लिए। उसके बाद जो जो 2 घर चिन्हित किया गया वो लोग अपना हटा नहीं रहे, उनके बदले बताइए ये हम लोग का 8 घर है, इधर का परिवार कहाँ जाएगा? वो लोग तो मान लो प्रभावशाली हैं, तो उस वजह से जो भी हैं खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उस वजह से उनका सुनवाई हो रहा है। सोचिए कि कितना पावरफुल आदमी एक सरकारी व्यक्ति हो सकता है कि उसको और उसके घर को बचाने के लिए 9 लोगों के घर को तोड़ा जा रहा है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं, मुख्यमंत्री का शहर, और मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट गुड़धोइया नाले के पास है। आप ये निर्माण कार्य देख सकते हैं, ये गुड़धोइया नाले का है और ये तमाम लोग हैं जिनके घर इस नाले के सुंदरीकरण और चौड़ीकरण में प्रभावित हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार का जो नियम था उस नियम को हमने माना, जो सरकार ने आदेश दिया कि आप अपनी ज़मीन रजिस्ट्री कीजिए, हमने सरकार को रजिस्ट्री भी कर दी, चौड़ीकरण में सहयोग भी किया, लेकिन 2 घरों की वजह से, पूरे एक घर की वजह से कि पूरा का पूरा ये रास्ता नाला प्रभावित हो रहा है और इनकी तरफ डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। अब कौन इतना प्रभावशाली है कि एक घर की वजह या 2 घर की वजह से पूरे नाले को प्रभावित किया जा रहा है और उसकी वजह से यहाँ पर ये जो लोग रह रहे हैं उनके घरों को और तोड़ा जा रहा है। इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अश्विनी सिंह है। अच्छा, आप यहाँ पे रहते हैं? जी। कौन सा मकान है ये आपका? मकान है मेरा। ये आपका मकान जी। है। तो आपने इसे तुड़वा लिया, आप बता रहे हैं? जी, हमने सरकार को उतनी ज़मीन जो है रजिस्ट्री करके मुआवज़ा पाके उसको जो मुआवज़ा का पैसा मिला उसे 2 मंजिला मकान बनवा लिया। आपने निर्मित करवा लिया। जितना उन्होंने चिन्हित किया था, लेकिन जितना चिन्हित उस साइड हुआ था, वो लोग उधर मकान को तोड़ नहीं रहे हैं। और लेखपाल साहब आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपका मकान और जाएगा। जब एक बार हमने सरकार को रजिस्ट्री कर दिया है, तो दोबारा रजिस्ट्री करने का कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन वो लोग दोबारा हम लोग से रजिस्ट्री करा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। और इधर जो है 5-7 घर जो भी हैं, इनको ये लोग चाह रहे हैं कि पूरा सफाया हो जाए और उधर के घरों को बचा लिया जाए। ये मतलब कितने घर इधर हैं प्रभावित इधर हो कम रहे से कम सर 8-9 घर हैं लाइन से। हैं? 9 घर हैं। 8-9 घर ये हैं। जो नाला है, थोड़ा इधर आइए, थोड़ा समझाइए भी हमें। ये नाला उधर से बनते हुए आ रहा है, पूरा उधर से निर्मित है, पूरा उधर से बनते हुए वही आ रहा है ना हिस्सा जो है, हाँ? तो वो सीधे आ रहा है और ये घर जो सामने है, ये जो घर और टूटा ये हुआ है, घर। जी, और ये घर, ये जी, 2 घर ऐसे हैं जी। जिसकी वजह से ये नाला यहाँ से मोड़ दिया जा यहाँ रहा से मोड़ दिया जा रहा है, मतलब इसको जो है डाइवर्ट करके सीधे यहाँ लेते आया जा रहा है, है। हाँ, इस घर के सामने, ताकि हाँ। ये घर सब खत्म हो जाए और इधर जो है ये लोग अपना बचा लें। हुँ, देखिए सर, उस घर का एक भी हिस्सा जो है प्रभावित हिस्सा टूटा नहीं है अभी तक। हुँ, हुँ। 1 मिनट, 1 सेकंड, हाँ। और चिन्हीकरण भी हुआ है, हुँ, जिसका इस पे निशान भी लगा है। इस ये पे जो जो है पिक्चर है, ये ये फ़ोटो फ़ोटो भी आप हमने निकाला आपके है, पास मोबाइल में फ़ोटो है? मोबाइल में भी आप फ़ोटो है मुझे और उस दीजिएगा। पे भी चिन्हित है, ठीक है। ठीक है? मकान पे भी चिन्हित है, लेकिन और उसको तोड़ा नहीं गया। ये घर बगल वाला तो टूटा है, ये जो दूसरा घर है? ये थोड़ा बहुत हिस्सा तोड़े हैं हाँ। और इसलिए आगे नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये अपना नहीं तोड़ेंगे तो ये अपना कौन नहीं लोग तोड़ेंगे। हैं, दोनों लोग कौन हैं जो इतने प्रभावशाली हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा नाला डाइवर्ट है? एक लोग सर कोई अमर मिश्रा नाम के व्यक्ति हैं हुँ, और एक लोग ये भी दोनों लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, हाँ? और ये लोग अपना जो है एक भी हिस्सा नहीं तोड़े हैं। हुँ। और यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि आपका घर जो है वो चिन्हीकरण में आ रहा है और आपको घर दोबारा रजिस्ट्री करनी पड़ेगी हुँ। ज़मीन का। जब हमने एक बार रजिस्ट्री कर दिया है तो दोबारा रजिस्ट्री करने का कोई औचित्य ही नहीं है। क्या कह रहे हैं भैया? कह रहे हैं आप लोग घर क्या छोड़ करते के हैं? छोड़िए, हम ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं। आपका घर कहाँ है? ये बगल में है, बगल में हाँ, है। इनके बगल हाँ? में। कब घर बनवाया था आपने? हम लोग हो गया 20 साल। 20 साल बनवा लिए। सरकार ने मुआवजा दिया हाँ, इसको बना, मुआवजा दिया, कितना हाँ, मुआवजा मिला? 4 लाख कुछ रुपया मिला था। 4 लाख कुछ रुपए। ज़मीन का नहीं दिया, मकान का? जमीन तो बेईमानी कर लिया। हाँ। नहीं, जमीन का अब यहाँ नहीं है नंबर। अच्छा, ज़मीन का नहीं मिला? नहीं, जमीन का बोले दे रहे हैं आप लोग मकान खाली करके कहीं किराए पर रहिए। हुँ। हम लोग बतलाए कहाँ जाएंगे किराए पर रहने, जो हम कौन धमकी दे रहा है? यही लोग लेखपाल कह रहे हैं, ये लोग नीचे घूस खाए हुए आप लोग खाली करके आइए, जब बन जाएगा नाला तब बतलाइए। हम लोग के यही सब कुछ है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? धमकी देते हैं। आज देखिए, आज मौके पर बुलाए हैं हुँ। तो नहीं आ रहे हैं। कब पता नहीं कब आते हैं, उधर से खा पी के अपना चले जाते हैं। इधर आते आते हैं तो ही दबाव बनाते हैं, जल्दी घर खाली करो, जल्दी दोबारा रजिस्ट्री करो, जल्दी दोबारा रजिस्ट्री करो। हम लोग लेखपाल का नाम क्या है? विजय गुप्ता। विजय गुप्ता जी हैं। हम्म क्या कहते हैं? कि पैसा ले लो, ये करो, वो करो, खाली जब जब गुड़धोइया नाला बन रहा था तभी उन्होंने चिन्हीकरण किया, हमने उतना मकान तोड़वा दिया।
तुरंत तोड़वा दिया। फिर 2 साल के बाद जब उन्होंने ये मकान नहीं टूटा है, तो 2 साल के बाद फिर 2 साल के बाद पिछले दिसंबर से लगातार दबाव दे रहे हैं कि दोबारा रजिस्ट्री करो, तुम्हारा एक बार मकान आपने रजिस्ट्री कर दिया, एक बार रजिस्ट्री करके मुआवजा पा लिया, ऊपर का बनवा लिया, ऊपर आपने निर्माण भी कर दिया। निर्माण भी करवा लिया। हम लोग से जितना बोले भैया उतना सहूलियत से तोड़ दिए और बनवा लिए। आपने खुद तोड़ दिया। हम लोग खुद तोड़ दिए हम्म। अपने। जी, तोड़ दिया सब। आपका कहाँ घर है? वही बगल वाला ही है सर, इनकी बगल बगल वाले वाला, लड़के मेरे हैं। बगल अच्छा, वाला। आपके पुत्र हैं। हुँ। क्या करते हो भाई? सर अभी तो प्राइवेट जॉब करते हैं बस। प्राइवेट जॉब करते हाँ। हो। तो ये बताइए कि आप ठेला चलाते हैं, प्राइवेट नौकरी करता है, तो आपका घर टूट जाएगा तो कहाँ जाएँगे? तो वही तो हम लोग बेघर हो जाएंगे। हम लोग हाँ? आखिरी हम लोग का यही सहारा, इसके सिवा कोई सहारा ही नहीं है। सरकार से ये उम्मीद नहीं थी हम लोग जितना उन्होंने चिन्हित किया था उतना किया गया। उसके बाद जो जो 2 घर चिन्हित किया गया वो लोग अपना हटा नहीं रहे, उनके बदले बताइए ये हम लोग का 8 घर है, इधर का परिवार कहाँ जाएगा? वो लोग तो मान लो प्रभावशाली हैं तो उस वजह से जो भी है खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उस वजह से उनका सुनवाई हो रहा है। अब इधर का बताइए कौन देखेगा हम लोग का? हम लोग तो गरीब आदमी हैं। आपने किसी ज़िम्मेदार अधिकारी से बात की, किसी ज़िम्मेदार नेता से? बात हुआ था, एप्लीकेशन दिया गया लेकिन सर कुछ हुआ एप्लीकेशन नहीं उस पे कोई किसको आपने सुनवाई एप्लीकेशन नहीं दिया हो था? रहा है। एसडीएम सर को भी एसडीएम दिए से थे भी सर बात जाके, हुआ था सर, नहीं हो पाया। डीएम सर के पास वहाँ पे अभी भी। जाके आए हैं। तो उन्होंने वही कहा वो कि लोग किया मार कर जाएगा। वो लोग मार को उनको ही करते हैं, विजय गुप्ता जी को, लेखपाल जी को। हुँ। अब वो आके फिर हम इन लोगों को दबाते हैं। जानते हैं हम भी एक विधवा महिला हैं, हमारे यहाँ भी कोई नहीं, यहाँ अकेले हैं, हम दौड़ने वाले इसी हैं। चक्कर में इनको इसी चक्कर में बार-बार ये ठेला चलाते हैं, कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते। ऐसे हर मकान का स्थिति है, तो गरीब समझ के दबाव देके इधर करवा रहे हैं। मान लीजिए वहाँ तक नाला जा रहा है, वहाँ तक नाला बन जाएगा, फिर रोड ये बन नाला जब इधर आएगा तो कहाँ तक जाएगा? वहाँ पे तो सड़क तक, हाँ, यानी कि आप लोगों का पूरा घर टूट जाएगा। हाँ। हाँ? हाँ पूरा घर टूट जाएगा तो हम लोग बस 2 घर बचाने के लिए 8 लोगों को हाँ, हाँ, हाँ? बस 2 घर दे मत मानिए, इनका तो टूट रहा है तो और तोड़ सकते हैं, लेकिन उनका नहीं टूटा तो ये भी अपना उतना ही पर रोक दिए। एक मकान के चलते हम मान के वो करिए कि एक मकान के चलते नहीं टूट रहा है। मुख्यमंत्री जी, डीएम साहब, एसडीएम साहब जो भी ज़िम्मेदार हैं, एक बार देखिए कि आपके एक जो नौकरशाह हैं, लेखपाल साहब, विजय गुप्ता जी, वो किस तरह से अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जैसा इन लोगों का आरोप है। 2 लोगों को व्यक्तिगत फ़ायदा उठाने के लिए या कह लीजिए किसी एक व्यक्ति को व्यक्तिगत फ़ायदा पहुँचाने के लिए 7 परिवारों को बेघर करने की तैयारी में हैं, उनके घर को तोड़ने की बात कह रहे हैं। जब आपने इस हिस्से की निशानदेही बनाई होगी, निशान बनाया होगा, तो आपने तो कुछ सोचा ही होगा कि इतना ही रजिस्ट्री, इतना ही तोड़ के रजिस्ट्री करवाया जाए। फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक आपका मन बदल गया और ये 8 परिवारों को बेघर करने का आपका मन बन गया? ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको ये समझ में ही नहीं आया कि एक आदमी को बचाने के लिए 9 लोगों की हत्या नहीं की जा सकती है? ये आपकी कम से कम व्यक्तिगत सोच पे तो निर्भर होना ही चाहिए। पढ़े-लिखे आदमी हैं, ज़िम्मेदार आदमी हैं। ये मुख्यमंत्री का शहर है। यहाँ पर विकास के नाम पर खूब काम हो रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे 9 लोगों का विनाश कर देना क्या उचित है? और विकास में भी एक आदमी को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि वो प्रभावशाली है, सिर्फ़ इसलिए कि वो किसी नेता के दरबार में जाता है और दरबारी है, सिर्फ़ इसलिए कि उसके पास पैसा है और वो लोगों को, अधिकारियों को पैसा खिला दे रहा है। ये स्थिति है गोरखपुर मुख्यमंत्री के शहर की। मुख्यमंत्री तक ये शायद मामला ना पहुँचा हो, जिलाधिकारी के पास और एसडीएम के पास पहुँचा है, तो जिलाधिकारी और एसडीएम इस पर उसी आदमी को ज़िम्मेदारी दे रखे हैं जो इस भ्रष्टाचार की पूरी नींव रख रहा है। ये लोग बता रहे हैं कि हमने एक बार रजिस्ट्री की, जो चिन्हित किया गया उतना हमने सरकार को बिना किसी आपत्ति के दे दिया। हमने घर खुद अपने हाथों से तोड़ा और फिर जो हमें मुआवज़ा मिला उससे हमने निर्माण करवाया और निर्माण में पैसा लग गया तो हम दोबारा मुआवज़ा लेंगे तो कहाँ बनवाएँगे? ज़मीन का तो पैसा आप दे नहीं रहे हैं। जब ज़मीन का आप पैसा दे नहीं रहे हैं, तो हम ज़मीन के पैसे को तो पाएँगे नहीं और जो घर का पैसा पाएँगे उससे पहले ही हमने निर्माण करवा लिया है। फिर तोड़ेंगे तो कहाँ घर बनवाने जाएँगे? ये एक बड़ा सवाल है और सिर्फ़ एक घर को भी लाभ पहुँचाने के लिए, एक व्यक्ति को ना नुकसान पहुँचे इसके लिए 9 लोगों को नुकसान पहुँचाना, क्या ये उचित है? एक भैया थे, भैया कहाँ गए आप? आ जाइए। ये कहाँ तक रास्ता जाएगा जब बनेगा तो नाला कहाँ तक जाएगा? ये नाला सर आगे जाके जो नहीं, इधर चौड़ीकरण में किधर ये तक जाएगा? चौड़ीकरण में सर ये पूरा मकान चला जाएगा। आपका वो पूरा जो नाप मकान? रहे हैं, हाँ। पूरा ये मकान चला जा रहा है ये। हाँ। और ये इधर दिखा दीजिए सर, ये पूरा मकान सर, ये लाइन से घर है सर, पूरा ये सारा ये चला जाएगा। पूरा घर चला ये पूरा जाएगा? सारा चला जाएगा। हाँ। हाँ, ये सारा मकान चला जाएगा। ये क्या लिखा गया है?
ये तो ऐसे ही अच्छा। सबके घर पे लिख दे रहे हैं कि हाँ। अपने बचाव के लिए ये लोग लिख दे रहे हैं। हाँ। मामला ये है सर कि जब हमने एक बार रजिस्ट्री कर दिया, अगर आपको तुड़वाना ही था तो शुरू में ही पूरा घर आप रजिस्ट्री करा लिए रहते, हम पूरा लोग बता कॉल दिए करके थे, चले आपने गए जो रहते। मुआवजा पाया उसी मुआवजे से ऊपर निर्माण हम लोग करवा ऊपर लिया। बनवा लिए, पैसा भी नहीं बचा हमारे पास अब कि हम उसको दोबारा से कुछ कर सकें। हाँ। यही ये चीज़ कब अगर आपकी रजिस्ट्री हुई थी, कब मुआवजा मिला ये था? रजिस्ट्री सर हमारी हुई थी, डेट है इसका, अरे करीब 1.5 साल पहले हुई थी, दिसंबर माह के 12वें दिन 2023 में दिसंबर में हुआ था। 2023 में दिसंबर 2023 में में हुआ। दिसंबर में हुआ था। ये कागज भी है, उसका रजिस्ट्री का पूरा कागज भी है। और जब और आपने रजिस्ट्री की थी जी, तो मतलब सरकार ने आपको मुआवजा दे दिया था, मुआवजा उसी दे दिया था। मुआवजे से आपने ऊपर निर्माण करवा जी, लिया। उसी मुआवजे आपने से भी ऊपर निर्माण हाँ। करवा लिया। कितना आपको मुआवजा मिला था? 4,17,000 कुछ रुपया। आपको कितना मिला था? 6,15,000 कुछ रुपए। तो आप सभी लोगों ने अपने अपने पैसे से ऊपर निर्माण करवा लिया। सब नया निर्माण है सर, देख सकते हैं आप पूरा नया। हाँ? कि आप लोग 4 मीटर तोड़ दीजिए, इसके बाद आप लोग का नहीं लिया जाएगा। बस 4 मीटर बोले थे कि आप लोग 4 मीटर तोड़ दीजिए, इसके बाद आप लोग का नहीं लिया जाएगा। फिर भी दबाव बना रहे हैं। चिन्हित जितना किए थे सर सब हम लोगों ने तोड़ लिया। हम्म। आखिर तभी ना उन्होंने रजिस्ट्री कराया सर, चिन्हित जितना किए थे तो उतना जितना तोड़ चिन्हित दिए। हुआ था उतना हाँ, आपने उतना तोड़ दिया और रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री किए पहले, उसके बाद तोड़े। हम्म। रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री करने के बाद जैसे आए उसके बाद हम लोग दो दिन बाद से काम लगा दिए तोड़ने के लिए। हम्म। और तोड़ के और फिर प्रभावित हिस्सा जितना टूट गया, उसके बाद हमने ऊपर मकान बनवा लिया, कुछ उनके पैसे से और कुछ अपना पैसा लगा के। उसके बाद फिर दवा बना रहे हैं सर। 2 साल के बाद जब वो मकान नहीं टूटा है, तब 2 साल के बाद पिछले दिसंबर से दबाव बना रहे हैं हमको फिर दोबारा रजिस्ट्री करने के लिए। 2024 दिसंबर से। हाँ। सोचिए कि कितना पावरफुल आदमी एक सरकारी व्यक्ति हो सकता है कि उसको और उसके घर को बचाने के लिए 9 लोगों के घर को तोड़ा जा रहा है। ये लोग हैं, इनके आप परेशानी को समझ सकते हैं कि जिन्होंने कितनी मेहनत से इस घर का निर्माण किया होगा। लोग कहते हैं कि पूरी उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में। इनको जब निर्माण करवाया, जो मुआवजा मिला तोड़ने के बाद, उससे इन्होंने ऊपर भी निर्माण करवा लिया। पैसा जो मिला था उससे ऊपर निर्माण हुआ तो वो भी खर्च हो गया। अब फिर आप कह रहे हैं 2.5 मीटर तोड़िए और सिर्फ इसलिए कि एक घर बच जाए। एक मकान को बचाने के लिए, एक व्यक्ति को बचाने के लिए कोई व्यक्ति कितना भ्रष्टाचार में डूब सकता है, कितने कंठ तक डूब सकता है, इसकी ये वानगी है। गुड़धुइया नाला बनाया जा रहा है, विकास की तस्वीर लिखी जा रही है मुख्यमंत्री के शहर में। लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म है, लेकिन ये भ्रष्टाचार खत्म है या भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसकी ये तस्वीर आप देख लीजिए। यहाँ पर विनाश हो रहा है विकास के नाम पे। 9 लोगों को बर्बाद किया जा रहा है और 9 परिवारों को बर्बाद किया जा रहा है, 9 घरों को उजाड़ा जा रहा है। अब देखना यह है कि इस वीडियो के बाद क्या जिम्मेदारों के कान पे जू रेंगती है, क्या आकर इन 9 लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, या एक आदमी के पाले में पूरी सरकार बैठी रहती है, पूरे लोग बैठे रहते हैं। एक नेता के प्रभाव में पूरी व्यवस्था चल रही है, ये यहाँ के लोगों का कहना है। बाकी आप बेधड़क खबर देखते रहिए। इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।